बीजेपी अब मिशन 2023 के लिए जुड़ गई है और यहां पर नागौर के लाडनू में बीजेपी की आज प्रदेश स्तरीय बैठक भी होनी है। आज से बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। शाम 5 बजे बैठक होगी। लाडनू की जैन विश्व भारती में बैठक होनी है। आपको बता दें कि 20 मई को बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक है। बीजेपी के दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। 20 मई को 11 बजे सुबह बैठक की शुरुआत होगी, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी शामिल होंगे और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, तमाम विधायक, सांसद सहित राजस्थान में संगठन का कार्य देखने वाले बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी और कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश कोर कमेटी, प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। तो 20 मई की जो कार्य समिति की बैठक है वो जाहिर तौर पर 2023 मिशन को लेकर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, लिहाजा उससे पहले आज शाम भी एक बैठक का आयोजन। तो बीजेपी का मिशन 2023 पार्टी की आज से नागौर में लाडनू में अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी कार्य समिति की इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। पार्टी के तमाम दिग्गज इसमें शामिल होंगे। चुनावी साल चढ़ा सियासी पारा, लाडनू में जुटेंगे बीजेपी के दिग्गज। चुनावी महाभारत की बनेगी रणनीति। कांग्रेस पिछले कई सालों का रिवाज बदलने का मंसूबा पाले हुए है। बीजेपी फिर से सत्ता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। चुनाव में बमुश्किल 7 महीने ही बचे हैं। ऐसे में चुनावी रणनीति पर जोर शोर से काम हो रहा है। 19 मई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की नागौर के लाडनू में बड़ी बैठक होने जा रही है। पार्टी के दिग्गज इसमें शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी समेत प्रदेश कार्य समिति सदस्य, पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष और प्रकोष्ठों और विभागों के संयोजक इसमें शामिल होंगे। लाडनू में पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। 20 मई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। मकसद एक ही है, विधानसभा के चुनाव में फतेह हासिल करना। 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कार्यकारिणी है और कार्यकारिणी में संगठनात्मक मुद्दों पर तो हम चर्चा करते ही हैं, लेकिन क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और इस समय सरकार के खिलाफ भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर पार्टी की तरफ से भी प्रतिकार के लिए भी और 2023 की और 24 की चुनावी तैयारियों की मुझे लगता है कि पूरी समीक्षा होगी। आगे की हमारे मोदी जी के 9 साल पूरे होने वाले कार्यक्रम हमारे जो आने वाले हैं, केंद्र की योजनाओं को नीचे तक किस तरह से पहुंचा जाए, ये सारे कार्यक्रम आने वाले हैं। आगामी अब तक किस तरह से हमें आंदोलन करने हैं, उनके बारे में रणनीति बनने वाली है। मोदी सरकार 30 मई को अपने 9 साल पूरे करने जा रही है। इसे सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी 30 मई से 30 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इसमें सभी जिला मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विशेष जनसंपर्क अभियान के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। 29 मई से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसमें केंद्रीय मंत्री पीसी करेंगे। सोशल मीडिया से संवाद होगा, वीडियो जारी किए जाएंगे। 1 जून से 22 जून तक लोकसभा स्तर पर कार्यक्रम होंगे। सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाएं होंगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सांसद और सभी विधायक मौजूद रहेंगे। 25 जून को प्रबुद्धजन सम्मेलन आयोजित होंगे। इसी दिन आपातकाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की जाएगी। आने वाले समय में पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर माननीय गृह मंत्री जी से लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर तमाम नेताओं के भी प्रादेशिक दौरे होंगे और उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में और ज्यादा ऊर्जा का संचार होगा और जनता के बीच में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। तो कुल मिलाकर एक व्यापक रणनीति की चर्चा उस कार्य समिति में होगी। कार्य समिति की बैठक 19 और 20 को लाडनू में होने वाली है, जहां उसमें प्रदेश के संगठन के सब विषयों के ऊपर चर्चा, एक राजनीतिक प्रस्ताव उसमें आएगा। इसके साथ साथ आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत चर्चा कर नीचे तक हम उसका विस्तार कर सकें। अभी जो बूथ सशक्तिकरण अभियान चल रहा है, ऐसे सब संगठनात्मक विषयों के ऊपर चर्चा करके निर्णय करेंगे और आगे का अपना कार्यक्रमों का मार्ग तय करेंगे। चुनावी साल में कई राष्ट्रीय नेता प्रदेश के दौरे पर आएंगे। इसकी भी चर्चा कार्य समिति की बैठक में होगी। सत्ता के समर में जुबानी जंग तो तेज हो ही चुकी है, अब रणनीति बनाने का वक्त आ गया है। हाल ही में पीएम मोदी की यात्रा के बाद चुनावी पहरा और चढ़ गया है। ऊँटों के प्रदेश में देखना होगा सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता जयपुर से इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। सौरभ, सबसे पहले तो ये बताइए, जिस तरह से कर्नाटक के चुनाव के बाद जाहिर तौर पर अब राजस्थान के मिशन 2023 में बीजेपी जुड़ गई है, लेकिन नागौर के लाडनू में बीजेपी की कार्य समिति का आयोजन का होना, क्या इसके मायने हैं? और उससे पहले आज जो बैठक है उसका एजेंडा क्या है? प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो है वो हर बार अलग अलग जिलों में होती है और इसी के तहत अब नागौर में हो रही है। नागौर जो है वो बीजेपी का ऐसा मानना है कि ये कमजोर सीट है और इस सीट पर बीजेपी को मजबूत करने की कवायद बीजेपी चाहती है और उसी कड़ी में ये बैठक जो है वो अब नागौर में रखी गई है। आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है जिसमें तमाम जो मोर्चे और प्रकोष्ठ हैं उनके जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक जो है वो शाम 5 बजे होगी और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी जो है वो शामिल होंगे। करीब 1:30 बजे के आसपास वे लाडनू जो है वो पहुंचेंगे और आगामी जिस प्रकार के कार्यक्रम होने वाले हैं, चाहे मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम होने जा रहे हैं वो हो या फिर पार्टी द्वारा कई आंदोलन जो किए जाने हैं उनको लेकर जो है वो इस बैठक में चर्चा होगी। और कल जो है वो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है जिसमें तमाम जो दिग्गज हैं बीजेपी की कार्य समिति के सदस्य हैं वो उस बैठक में शामिल होंगे और आगामी किस प्रकार की रणनीति इससे पहले हमने जनाक्रोश आंदोलन भी देखा, लेकिन बहुत ज्यादा उसका असर हमने जमीन पर नहीं देखा, ये भी कहना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में क्या कुल मिलाकर जो 9 साल पूरे हो रहे मोदी सरकार को एक बार फिर मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रही है? उसी से जुड़े आंदोलन होंगे, उसी से जुड़े रणनीति होगी, उसी से जुड़े तमाम जनता के बीच में योजनाओं के साथ? सौरभ जी बिल्कुल, देखिए 30 मई को मोदी सरकार के 9 साल जो है वो पूरे हो रहे हैं और जिस प्रकार से बीजेपी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि विधानसभा चुनाव में चेहरा जो है वो मोदी होंगे और काम भी उनके ही जो है वो उपलब्धियां हैं उन्हीं पर जो है वो ये चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से कर्नाटक के चुनाव के परिणाम आए उसके बाद स्थितियां जो है वो काफी बदली हैं और यही कारण है कि अब जो बैठक होगी उसमें ये इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी कि क्या अब रणनीति में बदलाव किया जाना चाहिए या फिर मोदी के चेहरे पर ही जो है वो चुनाव लड़ा जाए। तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा भी होगी और आने वाले समय में रणनीति भी जो है वो बदली जाएगी। सौरभ, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि देखिए कर्नाटक में सबसे बड़ा हार का कारण बीजेपी के लिए यही था कि केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे पर जिस तरीके से पूरा प्रचार का अभियान की तैयारी की गई थी, वहां पर कुल मिलाकर ये देखा गया एनालाइज में कि यही एक हार का कारण था। अब आप बता रहे कि इसमें रणनीति में बदलाव हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर पूरी तरह से बीजेपी नेतृत्व के हाथ में ही चुनाव प्रचार का कमान सौंप दी जाए तो जाहिर तौर पर बहुत चुनौती यहाँ पर बीजेपी के लिए हो जाती थी, क्योंकि कई धड़ों में बीजेपी यहाँ पर बटी हुई है। सौरभ जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। कर्नाटक में दरअसल स्थानीय जो नेतृत्व था वो काफी कमजोर था और ये एक बड़ा कारण जो है वो माना गया कि स्थानीय नेतृत्व जो है वो अगर मजबूत होता तो परिणाम संभवतः कुछ और होते। लेकिन अब देखना होगा किस प्रकार से यहाँ पर किस प्रकार की स्थितियां जो है वो बनती हैं, किस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व जो है वो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स इस बैठक को लेकर लेते रहेंगे। सौरभ, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अरुण जो प्रभारी हैं वो भी पहुंचने वाले हैं लाडनू में। चूंकि आज बड़ी बैठक होगी, कार्य समिति की बैठक कल होनी है, इसको लेकर एजेंडा आज तैयार किया जाएगा। और देखिए, कुल मिलाकर कर्नाटक के बाद अब पूरा जो बीजेपी का फोकस है वो राजस्थान पर आ गया है।